एक क्वेश्चन मेरा भी था जी जी। कि बात से पहले होता है कि स्पेसिफिक वजीफा नहीं कर रहे होते हैं, आप सिर्फ कुकिंग के साथ मुझे पढ़ रहे हैं और रमजान में मतलब आप सिर्फ अपनी रूटीन की इबादत कर रहे होते हैं, तो समटाइम इस तरह होता है कि आपको ना कुछ एलिमेंट नजर आते हैं जो किसी और को घर में नहीं नजर आते। तो मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ था कि रिसेंटली, तो मैं मतलब तहज्जुद के टाइम उठ चुकी या बाद में सोच मैं उठती थी रात के टाइम, तो मुझे कुछ चीजें नजर आती थी ना कि वहां पे चलती हुई, तो मैं डर जाती। तो वो फिर मैंने किसी से अपने बात की तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपको अब नजर नहीं आएगी। तो कुछ दिन बाद फिर मैं ठीक हो गया, फिर नहीं नजर आती। तो क्या ये सलूक हाँ, तो पे आपने चलने से किसको, होता है? हाँ, किससे बात की आपने? जो हमारी कुरान टीचर थी ना, वो उन दिनों दौरान कुरान करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब आपको नजर नहीं आएगी, अब आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा। तो उन्होंने बस उसके बाद फिर ठीक हो गई, फिर नहीं नजर आती। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों नजर आती थी। तो क्या ये रूप से सबका से चलने से या फिर रूहानियत से ये वजह से होता है, या ये मैं कोई वजीफा नहीं करती थी, मुझे याद है कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती, तो ये कुछ वजह से होता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है और ये सबके साथ होता है। जब ये होने लग जाए, कसरत इबादत के नतीजे में जब ये होने लग जाए, तो आप समझ लें कि आप बहुत ख़तरनाक ज़ोन में दाखिल हो गए हैं। ये बहुत रिस्की टाइम होता है आपके लिए। इसमें आपने बहुत अच्छा किया कि आवाज कम थी, आवाज नहीं समझ नहीं आई, इसलिए अच्छा, कह रही रिपीट करें। ठीक है, मैं कर दे जी, ये सवाल इनका ज़रा दोबारा पढ़ के आप सुना दें। कभी कभी कुछ इल्यूजन नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं जिनका रीजन कोई खास वजीफा और इबादत नहीं होता, फिर भी नजर आते हैं। इस चीज़ को समझ लें कि जब हम कसरत इबादत करते हैं, तो हमारे साथ ये होता है कि हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम बड़े खुश भी हो जाते हैं, सम टाइम हम सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें कशफ शुरू हो गया होना, और वो खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग इस चीज़ से डर जाते हैं। और इस बात को मैं आपसे कहूँगी कि ये एक बहुत ख़तरनाक वक़्त होता है, और उस वक़्त आपको बड़ी ज़रूरत होती है किसी मेंटोर की, किसी उस्ताद की, कि आप फ़ौरन उनसे बात करें। और इस पे खुशी की कोई बात नहीं होती। इसमें बस समझें कि आप केले का छिलका फेंक दिया गया है। अब आप फिसले के फिसले। तो उस वक़्त आपने बहुत मुहतात हो जाना है, क्योंकि हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारी जो इबादत हैं, इसका मकसद अल्लाह का कुर्ब पाना है। इसका मकसद हमें कश्फ़ व करामात का हसूल नहीं है। कश्फ़ व करामात में हम अगर उलझ गए, तो हम रब तक नहीं पहुँच सकेंगे। कश्फ़ व करामात तो ये रास्ते की छोटी-छोटी सी कैंडियाँ टॉफ़ियाँ होती हैं, ठीक है? और ये जो चीज़ें नज़र आने लगती हैं, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। ये आपका उस्ताद जो है वो बेहतर समझ सकता है कि ये आपके साथ ये अगर मामला है, तो इसकी वजह क्या है? इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप अपने उस्ताद से बात करें। हर बंदे का मुख्तलिफ़ मामला होता है। लेकिन ऑन द होल मैं यही कहूँगी कि इसमें आपने फ़ोकस नहीं करना, बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना, और इसको इग्नोर करना है। खुशबू भी आती है और बदबू भी आती है। आप लोगों ने बस इस चीज़ को इग्नोर करना है, इसमें उलझना नहीं है, और अगर बार-बार हो तो फिर अपने उस्ताद से राब्ता करना है।